नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल MG क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक ना? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बौद्ध धर्म। इसके पहले हमने सिंधु सभ्यता, क्या गया, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक ना? पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में और महाजनपद काल के बारे में पढ़ लिया है। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? और चैनल को अगर हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है? तो बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल की तराई में। कहाँ पर? नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। किस ग्राम में हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में, जो कहाँ पे है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, नेपाल की तराई क्षेत्र में हुआ था। ठीक है? और ये जो है कि शाक्य शाक्य कुल में हुआ था। ठीक ना? ये शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर समय पूछे तो 563 ईसा पूर्व। और कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है? बुद्ध की माता का नाम महामाया था। बुद्ध की माता क्या नाम था? महामाया था। और जो है कि ये कौन थी? जो है कि तो जो कौशल, कहाँ की? कौशल राजतंत्र कोलीय वंश, देखिए ये यहां पर लिख लीजिएगा, कोलीय वंश की कन्या थी। ठीक है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। गौतम बुद्ध को बोध गया में फाल्गु नदी के किनारे, कहां पर? फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक ना? कहां पर? पीपल वृक्ष के नीचे। इससे बहुत प्रश्न बनता है, यहां पर देखेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बारे में अगर हमको प्रश्न पूछे तो देखिए यहां पर, गौतम बुद्ध को बोध गया में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वृक्ष कौन सा था? पीपल। ठीक ना? बुद्ध का पालन पोषण कौन किया था? मौसम प्रजापति गौतमी ने। कौन किया था? मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है? बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? आलार कलाम। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अगर प्रश्न पूछ दे तो कौन थे? आलार कलाम। उसके बाद राजगीर के रुद्रक राम पुत्र ने, किसने? रुद्रक राम पुत्र ने इनको क्या दी थी? जो है कि शिक्षा प्राप्त किए थे। तो प्रारंभिक गुरु इनके कौन थे? आलार कलाम थे। उसके बाद रुद्रक राम पुत्र ने इनको शिक्षा दी थी। ठीक है? बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया। बौद्ध धर्म ने क्या किया? बौद्ध धर्म ने क्या किया? वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है? तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया। कौन था? बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, देखिए इनको जो है कि कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। ठीक ना? फाल्गु नदी के तट पर। ठीक ना? फाल्गु नदी है। ठीक ना? और ये त्याग कब किए थे घर का? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। और बुद्ध की गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है? बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलार कलाम तथा उदक राम पुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। देखिए इनके जो सर्वप्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम तथा उदक राम पुत्र, 2 गुरुओं से इन्होंने क्या की थी? शिक्षा ली थी। आलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। ये भी जानिएगा कि जो इनके प्रारंभिक गुरु थे आलार कलाम, वो किसके अनुयायी थे? तो सांख्य संप्रदाय के वो अनुयायी थे। ठीक है? सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है? देखिए यहां पर दिया है 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद, देखिए बुद्ध जी ने कितने वर्ष तक तपस्या किया? 6 वर्ष तक। घोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात फाल्गु निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे, फाल्गु निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक ना? कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध जी का नाम क्या था? प्रारंभिक सिद्धार्थ था। ठीक है? तो यहाँ जो सिद्धार्थ जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी दिन से वह तथागत हो गए। ठीक ना? तथागत कब इनको कहा गया? तो तथागत इनको तब कहा गया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे
फाल्गु निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, नदी का नाम भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और कितने वर्ष तक तपस्या करने के बाद, तो 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और उसी समय से ये क्या कहलाने लगे, तथागत कहलाने लगे, ठीक है। आगे दिया उरुएला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्नम एवं मृगदाव, ठीक है, कहां से, उरुएला से कहां पे आए, ऋषिपत्नम एवं मृगदाव आए। यहां पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर हुई, बोध गया में, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई, बोध गया में। और प्रथम उपदेश इन्होंने किसको दिया, तो 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया। किसे दिया, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये शब्द याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं काल्पिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। देखिए कौन कौन था, तपस से एक नाम याद रखिएगा, एक काल्पिक, 2 शूद्र थे, इनको बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी महात्मा बुद्ध ने बनाया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कहां पर दिए, श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश अगर पूछ ले तो कहां पर दिए, श्रावस्ती में। और सबसे पहले उपदेश इन्होंने किसको दिया, तो ये 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि शूद्रों के बारे में अगर 2 शूद्रों की बात करेगा, तो तपस्या एवं काल्पिक को सबसे पहले उन्होंने अपना अनुयायी बौद्ध धर्म का बनाया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचारक कहाँ हुआ, तो कौशल राज्य में हुआ। सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ, कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य, देखिए कौन कौन थे बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य, आप उनका नाम देख लीजिए, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली। कौन थे, अनिरुद्ध, आनंद और उपाली उनके 5 प्रिय शिष्य थे, ठीक है। उपाली सारिपुत्र तथा मोदगल्यायन, ठीक है, मोदगलयायन। तो कौन कौन हो गया, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगलयायन। तो ये 5 इनके प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। कौन कौन थे शासक में, तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे, ठीक है। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। कहां पहुंचे, मल्लों की राजधानी पावा, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। अगर ये प्रश्न बन जाए कि उन्होंने जो मल्लों की राजधानी पावा में जब वहां पर पहुंचे, कहां पर, मल्लों की राजधानी कहाँ थी, तो मल्लों की राजधानी थी पावा। और जब वो वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने क्या किया, चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में रुका, ठीक ना। वहां कहाँ रुके, चुंद नामक लुहार के वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मच्छौ खाने को दिया। देखिए जब वो उसके आम्र वाटिका में वहां रुके, चुंद नामक लोहार के, तो उसने उनको खाने में क्या दिया, तो सुकर मच्छौ दिया खाने को, ठीक है, सुकर मच्छौ दिया खाने को। इससे क्या हुआ, उनको एक बीमारी हो गई, रक्तातिसार, ठीक है। और इसी के कारण भयानक पीड़ा से बुद्ध जी क्या हुआ, मृत्यु भी हुआ था, ठीक ना। लेकिन इनको क्या हुआ, भयानक पीड़ा वहां पर उत्पन्न हुआ। इस वेदना के बाद भी वे कहाँ आ गए, कुशीनारा, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पहुंच गए, ठीक ना। तो मल्ल राज्य की राजधानी कहाँ पहुंचे, कुशीनारा। और यहीं पर इनका जो है कि क्या हुआ, इसके बाद 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर की त्याग की, ठीक ना। तो कब त्याग किया, 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया था। और इसको क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में किन शब्दों का यूज किया जाता है इनके लिए, महापरिनिर्वाण। क्या यूज किया जाता है, महापरिनिर्वाण शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे बौद्ध धर्म से, जिनको आप लोग याद रखिएगा। इनसे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। जैसे ये हो गया महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। और अंतिम में ये कब पहुंचे, इनकी मृत्यु कब हुई, इनको कौन जो है कि था जिसने इनको खाने के लिए दिया, जिससे इनको रक्तातिसार बीमारी हुआ। तो ये सब जो है कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आप लोगों को बता भी दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, बौद्ध धर्म के 3 रथ, ठीक ना। कौन कौन से हैं भाई 3 रथ, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रथ क्या क्या है, ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, कौन कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ है, ठीक है। चलिए, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा गया। क्या कहा गया, विहार कहा गया, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा गया, और जो है कि इनके पूजा स्थल को चैत्य, ठीक है।
क्या कहा गया? पूजा स्थल को चैत्य कहा गया। तो इनके निवास स्थान को विहार कहा गया और पूजा स्थल को चैत्य कहा गया। ये दोनों शब्द याद रखिएगा, चैत्य का मतलब क्या होता है और विहार का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं और विहार किसे कहते हैं? निवास स्थान, ठीक है। निवास स्थान को क्या कहते हैं? विहार कहते हैं, ठीक है। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, दोनों याद रखिएगा, दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि महामाया कौन थी, ठीक है। तो महामाया जो थी वो कौन थी? गौतम बुद्ध की माँ, ठीक है। और राहुल कौन थे? गौतम बुद्ध के पुत्र थे, ठीक है। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी। ये भी प्रश्न बनता है कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था, ठीक है। और इन्होंने कहां पे? तो चुंद सुनार के वहां दिया सुअर का मांस खाने से इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि किसके वहां भोजन करने के बाद जो है कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो चुंद नामक लुहार के वहां, ठीक ना, सुनार के वहां खाने पे जो है कि इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए क्या दिया है। तो आगे दिया है कि कंथक कौन था? तो बुद्ध का प्रिय घोड़ा। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी। और कंथक कौन था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। सुजाता कृषक बाला जिसकी दी खीर बुद्ध ने खाई थी। अगर ये भी प्रश्न बन जाए कि किसकी दी हुई खीर, किसकी दी गई खीर बुद्ध ने खाई थी, तो सुजाता, ठीक ना। किसका? सुजाता का, ठीक है। आगे देखिए, आगे भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे प्रजापति गौतमी के बारे में दिया है, ठीक ना। तो हमने पहले ही पढ़ा कि प्रजापति गौतमी कौन थी? इनकी पालन पोषण की थी, इनकी जो है कि मौसी थी। तो बुद्ध की मौसी और प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी थी, ठीक ना। अगर प्रथम बौद्ध भिक्षुणी के बारे में प्रश्न बनता है तब भी प्रजापति गौतमी, और इनका लालन पोषण पालन कौन किया था? तो बुद्ध इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। आगे दिया हुआ है अलार कलाम। अभी हमने पहले पढ़ा है कि बुद्ध ने इनसे क्या सीखा था? योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली थी, और ये इनके क्या थे? प्रथम गुरु भी थे, ठीक ना। प्रथम गुरु थे, और इनसे बुद्ध ने क्या किया था? योग एवं उपनिषद की शिक्षा भी लेने का कार्य किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ठीक है। सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। देवदत्त देखिए कौन था इनका? तो देवदत्त कौन था भाई? बुद्ध का चचेरा भाई था। स्तूप क्या होता है? तो महापरिनिर्वाण के प्रतीक, महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? स्तूप होता है, ठीक है। वैशाली, यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षा बीता था। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या? कि वैशाली यहाँ पर बुद्ध का अंतिम वर्षा बीता था। साल वृक्ष क्या था? जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई। तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? साल वृक्ष के नीचे। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी और राहुल बुद्ध का पुत्र था। और गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं कुछ हैं जिनको हमने अभी पढ़ा, जैसे धम्म चक्र प्रवर्तन के बारे में देखा, महापरिनिर्वाण के बारे में देखा, महाविनिष्क्रमण के बारे में देखा। तो इन सब शब्दों का क्या मतलब होता है, इनसे कैसे प्रश्न बनता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो जैसे महाविनिष्क्रमण, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग की घटना की थी, गृह त्याग किया था, उसको क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? महाविनिष्क्रमण। संबोधि मतलब क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त होने की घटना। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, ठीक है, कहाँ पर? बोध गया में पुनपुन नदी या फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर। तो उसको क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, कहाँ पर? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, तो उसको क्या कहा गया? तो उसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब इनकी मृत्यु होती है तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण या निर्वाण इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये सब घटनाएं हैं और इससे संबंधित ये शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बनते भी हैं, इससे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने सभी साथियों मित्रों दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक। देखिए बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, इससे भी प्रश्न बनता है, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। 3 पिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक।
सुत्त पिटक में क्या है, तो बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह। ये भी प्रश्न बनता है, देखिए कि सुत्त पिटक में है क्या, तो बुद्ध के धार्मिक विचार हैं और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में क्या है, तो बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम है। बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम के बारे में अगर जानकारी देखनी है, करनी है, तो विनय पिटक में है। बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह अगर किसमें है, तो सुत्त पिटक में है। और अभिधम पिटक में क्या है, तो बुद्ध के दार्शनिक विचार किसमें है, अभिधम पिटक में है। तो बुद्ध के अगर दार्शनिक विचार पूछे तो अभिधम पिटक बताएंगे, और अगर जो है कि बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम के बारे में पूछे तो विनय पिटक बताया जाएगा। और बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह अगर पूछे तो आप सुत्त पिटक बताएंगे। ठीक है, तो ये तीनों पिटक का नाम याद रखिएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। तो बस आज का जो है कि यही था, हमने अभिधम पिटक तक ये जानकारी कर ली, बौद्ध साहित्य के 3 पिटक के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।